अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रिज़वान अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी छत की कंक्रीट करने से पहले हमें किन अहम और ज़रूरी बातों का ख्याल करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी छत की कंक्रीट करने से पहले आपकी जो शटरिंग है वो बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपना स्टील का काम शुरू करते हैं। आपने जहाँ पर भी जॉइंट आएंगे वहाँ पर आप ये वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर आपने रिब लगानी है। दूसरे नंबर पर जब भी आप स्टील बांधते हैं आप देखते होंगे इस तरह का एक बॉक्स बनता है, जिसको हम जो नीचे वाला स्टील है इसको हम मेन बार बोलते हैं, ऊपर वाले स्टील को जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। फिर जाकर एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हमें एज़ पर ड्राइंग ही करना है। ये स्पेसिंग होती है दरअसल जो स्टील की, कि अगर 7 इंचज़ स्पेसिंग है या 8 इंचज़, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बॉक्स आपका जो है बनता है। और ये आपका बिल्कुल ही पैरेलल आना चाहिए। सारे जितने भी आपके बेडरूम्स हैं या जो भी एज़ पर ड्राइंग आपको काम दिया जाएगा। ये छत पर आप देख रहे हैं कि डाउन छत है, 6 इंचज़ ये हम डाउन रखते हैं। ये इस वजह से रखते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर हमारा वॉशरूम आएगा, उस वॉशरूम को डाउन करने के लिए, वहाँ पर सीवरेज के पाइप गुजारने के लिए जो कि हम इसको जो है डाउन करते हैं। दूसरा आप बीम नज़र आ रहा होगा। इस बीम का मकसद ये है कि जो हमारी वॉल हैं वो इस जगह पर आएंगी। ऊपर वॉशरूम जो बनेगा इसकी वॉल आएंगी। इनकी वॉल के लिए हमने उन पर बीम दे दिया है। इनके नीचे वॉल अगर होती तो हमें वॉल पर वॉल बनाते वक्त ये स्टील नहीं डालना पड़ता। अमूमन छोटे घरों में हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टील की स्पेसिंग के बारे में। स्टील की जो स्पेसिंग है, जो नीचे से स्टील को हमने उठाना है, वो कितना उठाना है, वो हमें 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक हमें जो है ना अपने स्टील को उठाना है, ताकि हमारी जो कंक्रीट है वो स्टील के नीचे आ सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जब शटरिंग खुलेगी छत भरने के बाद, तो नीचे से आपका स्टील नज़र आ रहा होगा, जिससे स्टील को जंग भी लगा होगा और वो पूरी तरह ख़राब होगा, आपके स्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टील की स्पेसिंग को मद्देनज़र रखकर करनी है। ये आप नीचे देख सकते हैं, स्टील के नीचे जो हमने स्पेसर दिए हुए हैं, इसको ये हमें मार्बल में स्पेसर भी मिल जाते हैं। हम मार्बल के भी पीसीज रख सकते हैं अगर हम छोटा घर बना रहे हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको प्रॉपर जो है वो अपनी कंक्रीट की रेशो के हिसाब से ही आपको अपनी जो स्पेसिंग वाली गट्टी है वो बनवानी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये बीम्स के बारे में। जितने भी बीम्स हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन बीम्स का मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ पर हमारी वॉल के ऊपर वॉल नहीं आ रही और जहाँ पर हमारी स्लैब कैंटिलीवर हो रही है, हमें वहाँ पर बीम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इसी अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका स्टील डिज़ाइन करेगा, उसका मेन पर्पस जो है वो यही होता है कि आपका स्टील हमें किस लिए वहाँ पर रिक्वायर्ड आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेयर के बारे में। स्टेयर्स की जो मार्किंग है, उसकी शटरिंग करने से पहले उसकी मार्किंग वगैरह जो है वो हमें करवानी पड़ती है, ताकि जितनी भी स्लोप है, स्टेयर्स की जो स्लोप आप देखते हैं अमूमन, वो स्लोप को मेंटेन करने के लिए, उस कंक्रीट को मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो मार्किंग पहले करवा लेनी चाहिए। आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो हमने जो है प्लस्तर के साथ, सीमेंट के साथ उसकी मार्किंग की है, प्रॉपर जो फिक्स मार्किंग है। उसके बाद हमने उसकी शटरिंग की है और वहाँ से ही उसका जो स्टील है अकॉर्डिंग टू उसके किया है। नीचे जो है जहाँ पर हमारी स्टेयर शुरू होती है, नीचे हमें उसकी भी बेस बनानी पड़ती है। जब भी आप अपनी फाउंडेशन बना रहे होंगे घर की, तो हमें स्टेयर की फाउंडेशन भी जो साथ ही बनानी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पैरापेट वॉल की। पैरापेट वॉल अगर आपकी आ रही है, कंक्रीट वॉल है, तो आपको उसका स्टील जो है उसी छत के साथ ही पोरिंग करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो पैरापेट वॉल है वो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर के हिसाब से कमज़ोर बनेगी, वो आपकी सही वॉल नहीं बनेगी। अमूमन हमें छत के साथ ही जो है पैरापेट वॉल कंक्रीट कर लेनी चाहिए। ये जितने भी हमें सुराख नज़र आते हैं, जब भी शटरिंग वाला शटरिंग करता है, छोटे मोटे सुराख वगैरह जो रह जाते हैं, जो जॉइंट रह जाते हैं, उनको हमें रिब के साथ, किसी भी पॉलीथीन के साथ या जो शीट मिलती है उसके साथ हमें इन सबको बंद कर लेना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर की हैं किसी भी छत की कंक्रीट से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।